आज तुम बहुत खास लग रही थी। मैं तुम्हें बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तुम्हें देखकर मेरा दिल ललचा रहा था। लग रहा था कि दौड़कर तुम्हें बाहों में भर लूं और कभी न छोड़ूं, पर वक्त और हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैं ख्वाबों में तुम्हें जी भरकर प्यार करने की ख्वाहिश लेकर लौट आया। शाम को मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी तुमसे मिलने आता हूँ तुम्हारे घर वालों का मुंह बन जाता है। सब मुझे टालने की कोशिश करते हैं। एक तुम हो जो मुझे प्यार से देखती हो। तुम्हारी आंखों की भाषा मैं समझता हूँ, उनमें मेरे लिए प्यार है। मैं तुमसे मिलता रहूँगा, चाहे घर वाले कुछ भी सोचें। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, अमर। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो। उस दिन तुम मुझे जो बार बार देख रहे थे, मैं भी तुम्हें अनदेखा करके भी तुम्हें महसूस कर रही थी। मुझे भी लग रहा था कि मैं तुम्हें बहुत देर तक देखती रहूं, पर ऐसा नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ तुम किसी न किसी बहाने मुझसे मिलने के लिए आया करते हो, लेकिन हमारे इस प्यार को अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा। तुम अभी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ। हमें इल्म हासिल करके अपने पैर जमाने होंगे, तभी हम अपना आशियाना बना सकते हैं। दुनिया की बात अनसुनी कर अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तब तक सब्र ही हमारा इम्तहान है। तुम्हारी हमेशा मैं तुम्हारी, सीमा। आज तो हद हो गई। आज तुम्हारे भैया ने एक प्रोग्राम में मेरी ऐसी इंसल्ट की है कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भैया की एक पहचान है, एक नाम है। उन्हें बतौर गायक कौन नहीं जानता। लेकिन आज जब वो स्टेज पर बैठे थे तो मैंने भी एक गाना गाया। लोगों ने बहुत तालियां बजाई, लेकिन प्रोग्राम के बाद तुम्हारे भैया ने, जो कामयाबी और शराब दोनों के नशे में चूर थे, जिनके चेहरे से शोहरत और दौलत का घमंड झलक रहा था, उन्होंने मुझे अलग बुलाकर कहा, अबे देख चूतिए, बड़ा हीरो बनता फिरता है। कहाँ रहता है तू? हमारी स्ट्रीट के आगे बस्ती में, जहाँ ठीक से चलने की भी जगह नहीं होती। कभी कभी तू मेरी बहन से भी मिलने आता है ना? क्या सोचकर बुलाती हो तुझे? शायद कोई बेगारी करवाने के लिए? अबे अपनी औकात देख, फिर इन जगहों पर आने के ख्वाब देखना। साले ठीक से कपड़े पहनने की तमीज नहीं और चले गायक बनने। ये एक एक शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे हैं और मैं तड़प जाता हूँ। मैं कभी तुम्हारे घर ना आता, मुझे मेरी औकात मालूम है, लेकिन कॉलेज में तुम्ही ने मुझसे बात शुरू की, मेरे दिल में प्यार का एहसास जगाया, और जब मैं तुम्हारे करीब आया तो मुझे लगा कि मेरी जन्नत तुम हो। पर मैं जान गया हूँ कि तुम मेरी मंजिल नहीं हो सकती। मुझे अब कुछ बनना होगा। ये मेरा आखिरी खत है, अब तुम्हें कुछ नहीं कहना। अलविदा दोस्त, मेरा प्यार सलामत रहे। तुम्हारा जो तुम्हारा हो न सकेगा। और इस खत के बाद 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद एक खत फिर से आया। आज तुम ही तुम हो हर जगह, तुम्हारा नाम हर एक की जुबां पर है। तुम तो वाकई हीरो बन गए हो। तुम्हारे प्रोग्राम की भीड़ देखकर लग रहा है तुम्हारे चाहने वालों की गिनती नहीं। बहुत खुशी हुई देखकर कि तुम कितने नामवर हो गए हो। उस दिन तुम दुखी होकर मुझे आखिरी खत देकर चले गए थे, फिर तुम्हारी कोई खबर न लगी। पढ़ाई के बाद मेरे घर वालों की हैसियत के अनुसार मेरा रिश्ता तय हो गया और अब मैं अपने रईस कारोबार पति के साथ हूँ। मैं इस कारोबार से अलग घर की चीज़ हूँ, जो सारा दिन घर की बच्चों की देखभाल और ख़रीदारी करने वाली मैडम हूँ, और पति के साथ साथ रहने वाली उसकी 100 पीस बीबी। तुम कोयले के अंदर छुपे हीरे थे, जिसके पास प्यार भरा दिल था, जो हर एक की कदर करना जानता था। काश मैं तुम्हारे साथ होती तो आज प्यार का अनमोल खजाना मेरे पास होता। मैं उस प्यार की झलक तुम्हारे सुपर डुपर हिट गानों को सुनकर महसूस करती हूँ। उन गानों में जो दर्द छलकता है, उसे केवल मैं ही समझ सकती हूँ। तुम्हारी जो कभी तुम्हारी हो न सकी। उस खत के बाद मैं बहुत उदास भटकता रहा। अपमान का घाव मेरे सीने में रिश्ता रहा और मैं उस दर्द को सहता रहा। मैंने झूठे ख्वाब देखे थे, लेकिन तभी मेरी मुलाकात एक संगतकार से हुई, जो सूफियाना गीतों में रमे रहते थे। एक दिन उनके घर में मैंने उनके सामने कुछ गुनगुना दिया।
वो अपने तबले के साथ मेरे गाने में संगत करते रहे और मुस्कुराते रहे। फिर मुझसे कहा कि तुझ पर तो मालिक का करम है रे, पर तू समझ नहीं पाया। देख, इस दुनिया में कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता। अरे उसकी खुद की औकात क्या है? सारा खेल तो उसका है, उस मालिक का। वो हालात की ठोकरों से भीतर बेताबी और तड़प पैदा करता है ताकि तू खुद को तराश सके। और जब दिल से कोशिश होती है तब सारे सुर लग जाते हैं और नई नई धुनें और गीत होंठों पे आ जाते हैं। जिस पल वो चाहे उस पल दुनिया खड़ी होकर तेरे लिए तालियां बजाने लगेंगी। तेरे रास्ते में शोहरत और दौलत बिखरी पड़ी रहेगी। तू निराश न हो पुत्र, लगन लगा और इबादत कर, दुआ जरूर कबूल होगी। उनकी बातें दिल में रखकर मैंने अपना सफ़र शुरू किया। कुदरती मेरी आवाज़ सुरीली थी, पर उसे अभ्यास से तराशने की ज़रूरत थी और उस्ताद जी का हुक्म मानकर मैंने खुद को तराशने का काम किया। छोटी छोटी प्रस्तुति से मेरा नाम होने लगा। कुछ अलग तरह की दर्द भरी आवाज़ लोगों को लुभाने लगी और आज मैं उस मकाम पर हूँ। लेकिन उस प्यार की तड़प मुझे अब भी है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन वो वक्त हमारा नहीं था। वक्त इंतज़ार करवाता है, सब्र का इम्तहान लेता है और फिर भी अपनी जिद पर रहो और उसे एक परमात्मा की शरण ले लो तो वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। तुम्हारे दिल में प्यार होना चाहिए, गुरूर नहीं, तब तुम उठते जाते हो। बस इतना ही, दिल में कोई अफसोस न रखना। तुम्हारा जो तुम्हारा ही है, पर अभी नहीं, कुछ वक्त के लिए। प्यार प्यार और बस प्यार। ये अनमोल खत दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के हैं।